अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि काकड़ को हटाकर नवाज शरीफ को बिठाया जाए। ऐसे ही कौम का 70-80 अरब इलेक्शन पर जाया ना करें। ना ही दुनिया के सामने ये ड्रामा करने की जरूरत है कि हम जमहूरियत पर यकीन करते हैं। ये बातें सब पाकिस्तानियों के जहन में हैं, मगर उनके जहनों में नहीं जो वजारतों के मजे ले रहे हैं, जिन्हें खुद अमरीकी हिमायत हासिल है। मेरा ख्याल है कि काकड़ को जिस मकसद के लिए लाया गया है, उस लिहाज से काकड़ अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सवाल जहनों में जन्म लेते हैं कि 2000 अमरीकियों के पाकिस्तान में कौन से मुफादात पोशीदा हैं जिसका पाकिस्तान को भी फायदा हो सकता है। काकड़ साहब, क्या आप वाकई इतने मासूम हैं कि आपको वाकई नहीं पता कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है? यहाँ भी बेवकूफ बना रहे हो। पता तो तुम्हें सब है। सहाफी ने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जबरदस्त छितरोल कर दी। सहाफी ने सवाल किया कि आप अफगानियों को तो निकाल रहे हैं, मगर इस्लामाबाद में 2000 अमरीकी बाशिंदों का इंकशाफ भी हुआ है, उनको क्यों नहीं निकालते? वो किस मकसद के तहत यहाँ रहते हैं? सुना है अमेरिका की तरफ से हुकूमत पर अच्छा खासा प्रेशर है। आपको अमेरिका की तरफ से कॉल आई और आप डर गए। सहाफी ने सवाल तो दुरुस्त किया, मगर बुज़दिल इंसान को उसका दुरुस्त और हकीकत पर मुबनी जवाब देने की हिम्मत ना हुई। बात गोल मोल करने की नाकाम कोशिश की, जिससे अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की तरह इस आदमी की किस्मत पे भी चित्रोल ही लिखी है। ये जहाँ भी जाता है लोग इसे आड़े हाथों लेते हैं। सबको पता है ये एक कठपुतली है जिसे सब अपने इशारों पर नचाते हैं। इसकी अपनी कोई जरा सी भी अहमियत नहीं। 16 माह तक एक जोकर पार्टी पाकिस्तान पर मुसल्लत रही। उसके जाने के बाद उम्मीद थी कि पाकिस्तान पर शायद किसी बेहतर इंसान की हुकूमत होगी, मगर एक जोकर के जाने के बाद अगला जोकर हम पर मुसल्लत कर दिया गया। दोनों जोकरों के बस नाम में ही फर्क है। दोनों की चित्रोल एक ही अंदाज में होती है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि 16 माह में जितनी शहबाज शरीफ की बेइज्जती हुई, काकड़ 8 फरवरी तक उसके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। यानी काकड़ की तारीखी चित्रोल के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। काकड़ के पास सहाफी के सवालों के जवाब नहीं, मगर बोंगिया मारने में नंबर 1 है। सहाफियों से गुजारिश है कि कठपुतली चंद दिनों का मेहमान है, उससे इतने मुश्किल सवाल ना करो वरना उसको रोना आ जाएगा। और उससे सवाल कैसा जो खुद अफगानी पासपोर्ट पर 15 साल तक लंदन में रहा और वजीफा भी लेता रहा है। हुकूमत से गैर कानूनी गैर आईनी वजीर आजम साहब सवाल का जवाब देते हुए बता रहे थे कि पाकिस्तान कभी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आता। मालूम नहीं इस दावे पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए। अगर पाकिस्तान किसी के दबाव में नहीं आता तो उन मशकूक अमरीकी शहरियों को क्यों नहीं निकाला जाता? सारा जोर अफगानियों पर ही क्यों निकल रहा है, जिनका 3 नस्लों से पाकिस्तान की सरजमीन से ताल्लुक है? ये बात वजीर आजम ने ठीक कही कि कोई पाकिस्तान पर दबाव क्यों डालेगा जब हम उनकी हर बात खुशी से कबूल कर लेते हैं। फिर दबाव डालने की भला जरूरत ही क्या पड़ती होगी, क्योंकि ये मुल्क तो अमेरिका की कॉलोनी है। मौसूफ फरमा रहे हैं कि किसी का दबाव नहीं जनाब, आप तो अमेरिका के हुक्म के बगैर बाथरूम भी नहीं जाते। अमेरिका उनका माए बाप है। बाप का हुक्म हर हाल में औलाद पूरा करती है। उन्होंने पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को जेल में बंद किया हुआ है। इससे ज्यादा और दबाव की क्या निशानी होगी? इस तरह के झूठे जवाबात से अवाम की तौहीन नहीं कर सकते। अब अवाम को कुछ बताना नहीं पड़ता, उन्हें खुद ही हर सवाल का जवाब पहले से मालूम होता है। जनाब 2023 से पाकिस्तानी अवाम अंधे गूंगे और बहरे नहीं, जिन्हें कुछ मालूम ही ना हो, मुकम्मल शऊर और फहम रखते हैं। आखिर अमेरिका इसी अवाम के कंधों पर बंदूकें रखकर कई जंगें जीत चुका है। पाकिस्तानी अमरीकियों की रग रग से वाकिफ है। निगरान हुकूमत को बिल्कुल भी ये इख्तियार नहीं कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 1 लाख अफगानियों को 1 माह के अंदर मुल्क से बाहर निकाल दे। उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद दुश्मनी को मजीद गहरा कर दिया है।